हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना को लेकर। यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो भी आप लोग को कंटेंट मिलेगा वह आप लोग को रिवीजन के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद पर प्रदान किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी पंचवर्षीय योजना आधारित है वह राष्ट्रीय विकास परिषद पर यह प्रदान किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहली योजना 1951 से 56 कौन सा मॉडल पर चला था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर चला था। और किसके लिए चलाया गया था, तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान किए, यानी उच्चतम यानी कृषि के लिए दिए जाने के लिए। उसके बाद दूसरा की अगर बात की जाए तो दूसरा जो चला था वह चला था 56 से 61 के बीच में चला था। और किस आधार पर था, तो पीवीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और ये जो था भारी आधारभूत उद्योग के बिल पर पास किया गया था। उसके बाद देखिए जो दूसरा यहाँ पर जो यानी कहने का मतलब है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन सा कंपनी लगाया गया था, तो यहाँ भारत में देख सकते हैं राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। ये आप लोग को एग्जाम से पूछा जाएगा कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो लगाई गई थी वो कौन से कंपनी लगाई गई थी, यह आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि ये तीसरी जो था दो पर था, यानी सैंडी चक्रवर्ती था और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और जो इसमें बल दिया गया आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। और ये देखिए जो आप लोग को क्वेश्चन बनाया जाएगा वो यहाँ से बनाया जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ये बनाई गई थी, यहाँ पर तृतीय कार्यकाल में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसकी मुख्य कारण थी यहाँ पर भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, भयंकर सूखा पड़ गया था। तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना वह सबसे खराब रहा और बहुत ही अच्छा नहीं रहा, यानी कहने का मतलब है असफल ही रह गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वार्षिक योजना अवकाश। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो योजना इसी को बोला जाता है वार्षिक योजना, यानी योजना अवकाश, यानी 1966 से 1969 के बीच हरित क्रांति प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय के बाद हुई थी, तो यह यानी तृतीय पंचवर्षीय के बाद। और किस पंचवर्षीय के पहले किया गया था, तो चतुर्थी पंचवर्षीय के पहले किया गया था। तो इस तरह का आप लोग को दिमाग में आप लोग को खुद ही यानी सोचने पड़ेगा कि किस तरह का यह पर होने वाला है। चतुर्थ योजना की बात किया जाए तो 1969 से 74 के बीच गॉड गिल योजना सूचतम पर बल भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मॉडल डी पीधर तैयार किया था। तो यानी कौन सा मॉडल पर था, पश्चिमी, तो मॉडल डी पीधर ने तैयार किया था। एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गई थी, यानी कहने का मतलब है कि 5 साल का था वह 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखिए जो आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया है, तो पंचमी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। काम के बदले अनाज योजना भी चलाई गई थी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनवरत योजना। ये पूछा जाता है कि कब से कब चलाया गया, तो देखिए अनवरत योजना 2 साल के लिए चलाया गया था। पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनवरत योजना 1978 से 80, जिसमें रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। और उनके डॉक्टर गुनार मिनरल प्रणोता प्रोफेसर रैगनर फिर से थे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आप लोग को बताया गया IRDP, NERP, सिस्टम, DWACR रिलीफ जैसे कार्यक्रम। छठवीं योजना 1980 से, ये आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये आप लोग को एग्जाम में भी से कभी नहीं आया है अभी तक। उसके बाद 7वीं योजना की अगर बात करते हैं तो 1985 से 90 के बीच चलाया गया था रोजगार योजना। देखिए ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोजगार योजना किस पंचवर्षीय के बाद आया था, तो ये आया था 7वीं पंचवर्षीय के बाद। कब, 28 अप्रैल 1989 में। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 के बीच में हुआ था। यह 7वीं योजना कार्यकाल में हुई थी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 8वीं योजना की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1952 से 57 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास। ये आप लोग से पूछा जाएगा कि 8वीं योजना पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास योजना कब से कब किया गया था, तो 1992 से 97। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1915 से
सॉरी 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ 8वीं योजना में हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना कौन रहा था? तो ये रहा था 10वीं, और सबसे असफल योजना रहा था तीसरा। 11वीं योजना की अगर बात किया जाए तो 7 से 12। 12वीं योजना की अवधि की अगर बात किया जाए तो 12 से 17 थी। और 12वीं यहाँ पर 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संशोधित एवं अधिक समावेशी था। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को बता दें कि रिवाइज के अलावा आप लोग को यहाँ पर बहुत कुछ कराया जाएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, किसी प्रकार का जॉब का नोटिफिकेशन हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया। चलिए तो फिलहाल अभी के अपडेट में इतना ही है। आप लोग को री एग्जाम के लिए आप लोग को अलग अलग टॉपिक से यहाँ पर उठाया जाएगा और आप लोग को रिवाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।